नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी पार्ट 2। ठीक है, पहला है हमारा इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर। फर्स्ट है हंटिंग। पहले के ज़माने में हंटिंग किया जाता था। हंटिंग वॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इन ओल्ड डेज। पहले हमारा शिकार करके उसके बाद में खाना, वही हमारा पहले चलता था, तभी जा कर के सर्वाइव करते थे हमारे जो मैन होते हैं। ठीक है, फिर पास्ट्रोल, ह्यूमन ऑब्टेंड हिज फूड थ्रू डोमेस्टिकेशन एनिमल्स। पास्टोल को हम रियरिंग ऑफ एनिमल्स बोलते हैं। मतलब कि इसमें जो कि एनिमल को हम लोग पालने लगे और उसके बदले में हमें मिल्क, जैसे कि काऊ से मिल्क, बफेलो से मिल्क, और गॉट से मीट वगैरह, जो मटन वगैरह होता है, और सीप से, ये सब चीज़ जो है हमारे वापस मिलने लगे, और डॉग से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड होने लगी। ठीक है। थर्ड है क्रॉप कल्चर। बाई लिविंग नियर द रिवर बेड he had enough water for his animals and domesticated crops and started cultivation। वहाँ पर इतना पानी था जो कि वहाँ पर जानवर को हम पाल भी सकते थे, और उसके बाद में वहाँ पर हम अपना जो क्रॉप है वो हम स्टार्ट भी कर सकते थे। वहाँ पर हरा भरा देखा उन्होंने कि देखा इतना अवेलेबल पानी है, तो यहाँ पर हमारा अच्छा क्रॉप हो जाएगा। कल्चर बिकम सिविलाइज्ड फ्रॉम क्रॉप कल्चर स्टेज। नेक्स्ट है ट्रेड। अब व्यापार होने लगा। When he started producing more than his requirement, the excess was exchanged। This is the basis for trade। मतलब कि प्रोड्यूसिंग हम इतना करते थे कि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होता था। मतलब कि हमारा रिक्वायरमेंट 10% है और हमारा हो रहा है उससे ज़्यादा 20% हमारा प्रोड्यूस हो रहा है हमारा इल्ड वगैरह। ठीक है, तो इस कारण से हम उस समय से ट्रेड करने लगे, एक्सचेंज करके ट्रेड करने लगे। जैसे एग्रीकल्चर हैज़ फ्लोरिश्ड, ट्रेड डेवलप्ड, दिस लीड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड लाइक रोड, रूट्स, etc। इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन एग्रीकल्चर। ईयर अर्लियर दैन 10,000 BC। हंटिंग एंड गैदरिंग। 10,000 साल पहले हंटिंग और गैदरिंग होती थी। ठीक है। 8700 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप, हम लोग सीप को हम लोग पालना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर 7700 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ गॉट, गॉट का हम लोग पालना शुरू कर दिया। ठीक है, बकरी को। 7500 BC में कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड बार्ले, वीट और बार्ले का हम लोग खेती करना शुरू कर दिया। फिर 6000 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग्स, काऊ एंड पिग्स को, कैटल मीन्स काऊ होता है, और पिग्स को हम लोग 6000 BC में पालना शुरू कर दिया। 4400 BC में कल्टीवेशन ऑफ मेज, मेज का शुरुआत किया, हमने स्टार्ट कर दिया खेती। फिर 3500 BC में कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, पोटैटो का हम लोग खेती करना शुरू कर दिया। 2900 BC में प्लग वॉज इन्वेंटेड, इरीगेटेड फार्मिंग स्टार्टेड। प्लग इन्वेंट हुआ और उसके बाद में इरीगेटेड के थ्रू हमारा फार्मिंग स्टार्ट हुआ। ठीक है। 2300 BC कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, कॉटन, मस्टर्ड। चिकपी, कॉटन और मस्टर्ड का कल्टीवेशन होने लगा, खेती होने लगा। 2200 BC में कल्टीवेशन ऑफ राइस, राइस का खेती होने लगा। ठीक है। 1500 BC में कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन की खेती होने लगा। 1000 BC में यूज ऑफ आयरन प्लग, आयरन प्लग का हम लोग यूज करने लगे। उससे पहले हम लोग लकड़ी का यूज करते थे। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग आयरन का, जो खेत को जुताई जिसको बोलते हैं, खेत को जुताई करने के लिए जो वो होता है टूल्स। नेक्स्ट है 1500 AD में कल्टीवेशन ऑफ ऑरेंज, ब्रिंजल, पॉमग्रेनेट। ठीक है, 1500 में। फिर नेक्स्ट है 1600 AD में। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर एक जगह पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, पपाया, टोमेटो, चिलीज, पाइनएप्पल, गुआवा, कैशनट, ग्राउंडनट, टबैको, रबर, अमेरिकन कॉटन। ठीक है, इस सब चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया गया 1600 AD में। नेक्स्ट आते हैं एग्रोनॉमी, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल्स, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट इज नॉन एज एग्रोनॉमी। मतलब कि ये एग्रीकल्चर का ब्रांच है जो कि इसमें प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल्स, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट इसमें किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एग्रोनॉमी। द टर्म एग्रोनॉमी डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स।
एग्रोस मतलब होता है फील्ड, नोमोस मतलब होता है टू मैनेज। एग्रीकल्चर हीरो कौन कौन से थे हमारे? पेटर डी क्रिस्टेंजी या फिर हम पेट्रो डी क्रिस्टेंजी बोलते हैं इनको, ठीक है। कलेक्टेड मेनी लिटरेचर्स रिलेटेड टू द फर्स्ट एग्रोनॉमी इन हिज बुक। जितने भी एग्रोनॉमी के लिटरेचर्स हैं उसके रिलेटेड में वो ओपस रूरेलियम कामोडेरम में ये बुक उन्होंने, इस बुक में उन्होंने पूरा कलेक्ट कर किया। और दिस इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ एग्रोनॉमी, ये इसीलिए इनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। जेथरो टुल रोट अ बुक नेम्ड हॉर्स हुइंग हस्बेंड्री, इन्होंने एक बुक लिखा था हॉर्स हुइंग हस्बेंड्री ऑन हिज बेसिस ऑफ सीड ड्रिल के बेसिस पर और हॉर्स ड्रोन कल्टिवेटर के बेसिस पर वेयर डेवलप्ड। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू यूज द वर्ड्स वीड एंड जीरो टिलेज, इन्होंने ये पहले इंसान थे जो कि वीड का जो यूज इन्होंने किया था और जीरो टिलेज का यूज किया था। पहला वर्ड्स इन्होंने यूज किया था, ठीक है। डेफिनेशंस ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी इज डिफाइंड एज एग्रीकल्चर साइंस डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी जो है एग्रीकल्चरल साइंस है और वो डील्स करता है प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है, और एंड फील्ड मैनेजमेंट के लिए और या फिर सॉइल मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं एग्रोनॉमी। पहले भी हम लोग देखे हैं, ठीक है। स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टिवेशन आर नीडेड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, मैक्सिमाइज द यील्ड एंड इकोनॉमिक रिटर्न्स। इसका स्कोप है कि प्रॉपर मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन होना चाहिए, ठीक है, और रिड्यूस कॉस्ट होना चाहिए और मैक्सिमम हमारा यील्ड होना चाहिए और इनकम रिटर्न्स होना चाहिए अच्छा, ठीक है। इसका स्कोप रहता है इकोनॉमी का। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस प्ले ग्रेटर रोल इन प्रेजेंट डे क्रिसिस वाटर डिमांड एंड एग्रोनॉमी साइंस आंसर टू द क्वेश्चंस हाउ मच टू अप्लाई एंड व्हेन टू अप्लाई। अभी बहुत बड़ा रोल है हमारा वाटर मैनेजमेंट का, जो कि प्रेजेंट डे में जो कि कब कितना पानी देना है और कितना अमाउंट में पानी देना है फील्ड में और कब देना है, ठीक है, तो उसके बारे में एग्रोनॉमी में बताया जाता है। नेक्स्ट है कीपिंग फार्म इम्प्लीमेंट्स इन गुड शेप एंड यूटिलाइजिंग इफिशिएंट मैनर, मतलब कि कृषि उपकरणों को अच्छी स्थिति में रखना और कुशल तरीके से उनका उपयोग करना, ठीक है। मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस थ्रू efficient management of crop, livestock and their feeding in a rational manner is possible only by knowing agronomic practices। मतलब कि फसलों, पशुओं और उनके चारे के कुशल प्रबंधन के माध्यम से पारिस्थितिक संतुलन को तर्कसंगत तरीके से बनाए रखना केवल कृषि संबंधित प्रथाओं को जानकर ही संभव है। अब आते हैं व्हाट इज क्रॉप। अ क्रॉप इज अ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट दैट कैन बी ग्रोन एंड हार्वेस्टेड फॉर प्रॉफिट और सब्सटेंस। क्रॉप जो है एक प्लांट है या फिर प्लांट प्रोडक्ट है और वो ग्रो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं, मतलब ठीक है, उसके बाद में प्रॉफिट के लिए या फिर हम अपने जीने के लिए, ठीक है। जैसे कि सीरियल्स क्रॉप हो गया, लेग्यूम क्रॉप हो गया और फाइबर क्रॉप हो गया। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर द वेज एंड मीन्स फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ सॉइल, प्लांट एंड एनवायरनमेंट टू ऑब्टेन इकोलॉजिकली मैक्सिमम रिटर्न्स पर यूनिट एरिया फॉर ईयर्स। मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन का जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है कि सॉइल को हम अच्छे तरीक़े से मैनेजमेंट करना, मतलब कि अच्छा उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो कि ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं करना और मतलब उसको बेटर मैनेजमेंट करना, अच्छे समय पर सही समय पर उसको पानी वगैरह प्रोवाइड कराना, प्लांट को हम इन फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करवाना, मतलब सोइंग करना, ठीक है, और इन्वायरमेंट अच्छे इन्वायरमेंट में हम उसको सोइंग करेंगे और हार्वेस्ट करेंगे। प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड लेबर कैपिटल्स, सनशाइन, रेन वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़। नेक्स्ट है प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट बाय टीलेज, प्रिपेयरिंग लैंड चैनल्स, बंड्स फॉर इरीगेशंस। प्रॉपर
फील्ड मैनेजमेंट होना चाहिए टिलेजिंग के द्वारा या फिर फील्ड चैनल्स के द्वारा या फिर बंड के द्वारा, ठीक है, इरिगेशन के लिए, ये इरिगेशन के लिए बंड बनाते हैं। अडॉप्टिंग सुटेबल लैंड इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिसेस, चॉइस ऑफ क्वालिटी सीड्स और सीड मटेरियल, अच्छा क्वालिटी का सीड हम चॉइस करेंगे, चूज़ करेंगे, ठीक है। चॉइस ऑफ क्रॉप वेराइटीज अडोप्टेड टू पार्टिकुलर एग्रो क्लाइमेटिक लैंड situations, land situations, soil fertility, seasons, method of cultivation and benefiting to cropping systems। अच्छा क्रॉप वेराइटीज़ हम चूज़ करेंगे और जो कि हमें एडप्ट करे उस फेवरेबल कंडीशन में, जैसे कि एग्रो क्लाइमेटिक उस जो एक जोन है उसमें, और उसका फर्टिलिटी भी अच्छा हो और उस सीजन के हिसाब से अच्छा ग्रो हो और हमारा इनकम भी बहुत अच्छा दे। थैंक यू सो मच।